हेलो मिस्टर, वेलकम टू बाइक पे चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री था, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक था गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी में हम जो इंस्ट्रूमेंट की स्टडी उसमें कर रहे थे, जिसमें हम उसके इंस्ट्रूमेंट की स्टडी कर चुके थे, उसके डायग्राम की, कैरियर गैस की, और जो इंजेक्टर होते हैं टाइप ऑफ इंजेक्टर की स्टडी भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी में लास्ट वीडियो में कर चुके थे। और कॉलम, टाइप ऑफ कॉलम, कितने टाइप के कॉलम का यूज गैस क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद आता है डिटेक्टर। अब देखिए, जो डिटेक्टर होता है ये मेन पार्ट होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, क्योंकि डिटेक्टर ही कंपाउंड को एनालाइज करता है। क्योंकि जब कॉलम से कंपाउंड डिटेक्टर में जाता है तो वही कंपाउंड ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उसको एनालाइज करता है, कि उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है। उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट को डिटेक्टर ही डिटरमाइन करता है। अब डिटेक्टर जो होते हैं, इसमें कितने टाइप के डिटेक्टर का यूज किया जाता है। कितने टाइप का डिटेक्टर का यूज किया जाता है जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो डिटेक्टर्स होते हैं उनको दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर होता है, दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर होता है। अब देखिए, जो डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं उसको भी मैनी पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर में भी मैनी टाइप्स के डिटेक्टर आते हैं। अब जो डिटेक्टर्स है ये किस तरीके से वर्क करते हैं। जब सोल्यूट ऑफ पार्टिकल एग्जिट फ्रॉम कॉलम एंड एंटर इन द डिटेक्टर। जब सोल्यूट ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सैंपल होता है, वो कॉलम से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सोलम से एग्जिट करते हैं, सोलम से बाहर निकलते हैं और डिटेक्टर में एंटर करते हैं, तो डिटेक्टर में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, अब जब इलेक्ट्रिकल वेव थोड़ा ग्राफ बन जाता है, तो जो एक अंदर प्रोसेस होता है जिससे कुछ फिजिकल में भी चेंजेस आता है, कुछ फिजिकल में चेंजेस नहीं भी आते हैं। तो फिजिकल में चेंजेस आते हैं, कुछ जो सैंपल होते हैं, कुछ सैंपल में फिजिकल में चेंजेस नहीं आते हैं, उनको ऐसे ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। उसके बेस पे किसी में कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, कंसंट्रेशन के बेस पे ही उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को हम पता लगा लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें टाइप ऑफ डिटेक्टर इन गैस क्रोमेटोग्राफी में टू टाइप के डिटेक्टर्स का यूज किया जाता है, या गैस क्रोमेटोग्राफी में जो डिटेक्टर्स होते हैं उसको टू क्लास में डिवाइडेड किया गया है। एक डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर होता है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर्स होता है। वहीं डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर की अगर हम बात करें, डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर जो होता है जो सैंपल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाता है। डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डिटेक्टर मैनी डिटेक्टर आर प्रेजेंट। डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डिटेक्टर में जो डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं उनमें मैनी टाइप के डिटेक्टर प्रेजेंट होते हैं। मैनी टाइप्स के डिटेक्टर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, जो डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं वो कंपोनेंट को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस पे एनालाइज करते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि उसको बर्न कर दिया जाता है, बर्निंग करने के बेस पे उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं, या इवेपोरेट कर दिया जाता है, भाप बना के उड़ा दिया जाता है, इवेपोरेट कर दिया जाता है, उसके बेस पे उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन की जाती है। ये किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उससे कलर चेंज होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये वाला कंपोनेंट इस सैंपल में प्रेजेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं, और उसमें जो डिटेक्टर का यूज किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर में FID, NPD, FPD, FL, ELCD, AED, MD, ED। अब देखिए, FID क्या होता है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है, जो फ्लेम को आयोनाइज करता है। जब उसको बर्न किया जाता है और सैंपल को जलाया जाता है तो फ्लेम की फॉर्म में निकलता है, तो वो जो डिटेक्टर फ्लेम की फॉर्म में आयोनाइज करता है। नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर होता है NPD, जो नाइट्रोजन फास्फोरस केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराने पे। फिर आता है FPD, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स होता है। फिर ELCD, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिटेक्टर। वहीं AED की बात करें, एटॉमिक इंप्रेशन डिटेक्टर, एटॉमिक बेस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के बेस पे उसको डिटरमाइन कर लिया जाता है। मास डिटेक्टर होता है। इवेपोरेट डिटेक्टर का यूज किया जाता है जो डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं। वहीं नॉन
नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर की बात करें, उसमें भी नई टाइप के डिटेक्टर का यूज किया जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर में जो है यूवी डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर डिटेक्टर, फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर, कायरल डिटेक्टर, कंडक्टिविटी मोशन डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर का यूज किया जाता है। वो नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर की भी थ्योरी सेम है। When solute of particle exit from column and enter in the detector, then electrical signal is produced by detector. इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है डिटेक्टर में, और डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर डायरेक्टली एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑफ कंपोनेंट विदाउट एनी फिजिकल चेंजेस। देखिए जो नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर होता है वो बिना किसी फिजिकल चेंजेस के ही सैंपल को एनालाइज कर लेता है कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को, फिर ना तो उसको बर्न करता है ना इवोपरेट करता है, सिर्फ एक कंसंट्रेशन के बेस पे उसको डिटरमाइन कर लेता है। अब देखिए जो इसमें डिटेक्टर का यूज किया जाता है, डिटेक्टर के बेस पे ही उसको एनालाइज किया जाता है। थर्मल की उसकी हीट के उस पे की हीट में किसी अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी अदर कंपोनेंट में कन्वर्ट हो रहा है। थर्मल के बेस पे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बेस पे उसकी इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के बेस पे डिटरमाइन करते हैं, या कायरल इलेक्ट्रॉन के बेस पे या रिफ्रैक्टिव के बेस पे हम उसको डिटरमाइन, फिजिकल में कोई भी चेंज नहीं करते। जो नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं, टाइप ऑफ डिटेक्टर इन नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर, यूवी अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर का यूज किया जाता है। टीसीडी थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर का यूज किया जाता है। ईसीडी इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टिविटी डिटेक्टर का यूज किया जाता है। पीआईडी फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर का यूज किया जाता है। सीडी कायरल डिटेक्टर का यूज किया जाता है। सीएमडी कंडक्टिविटी मोशन डिटेक्टर का यूज किया जाता है। आरआईडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर का यूज किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि कितने टाइप के डिटेक्टर का यूज किया जाता है, दो क्लास में डिवाइडेड किया गया है, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव में मेनी टाइप्स के डिटेक्टर प्रेजेंट होते हैं, दो चार आप कर लीजिए उसमें से। नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर की बात करें तो उसमें भी मेनी टाइप के डिटेक्टर प्रेजेंट होते हैं। डिटेक्टर में कॉलम से एग्जिट कॉलम से बाहर निकलने के बाद ही डिटेक्टर में एंटर करता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव में फिजिकल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सैंपल में फिजिकल में चेंजेस नहीं होता है, बिना फिजिकल चेंजेस के उसको एनालाइज कर लिया जाता है। वही डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर में फिजिकल के बेस पे ही उसको एनालिसिस किया जाता है, बर्निंग, इवोपरेट या रिएक्शन के साथ किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब हम देखिए नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर में हम एक डिटेक्टर के बारे में पढ़ते हैं फिलहाल अभी हम लास्ट में नेक्स्ट टाइम नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर के जो डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर है उनकी भी स्टडी करेंगे, और इसमें से भी दो चार डिटेक्टर की स्टडी करेंगे। ईसीडी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर से क्या समझ में आ रहा है कि जो सैंपल होता है उसके इलेक्ट्रॉन के बेस पे कंपोनेंट को एनालाइज किया जाता है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। अब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, फिर सैंपल को सैंपल उसमें आता है, तो सैंपल भी के इलेक्ट्रॉन के बेस पे तो उसको कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। अब जो ईसीडी होता है ये एक पहले हम थ्योरी देखते हैं। ईसीडी टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर एक टाइप का नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर होता है। इट कंटेन फॉर नेगेटिव आइटम, इट यूज फॉर नेगेटिव कंपोनेंट लाइक हैलोजन, नाइट्रोजन, नाइट्राइड। उसने बोला कि नेगेटिव आइटम को ही कंटेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का यूज किया जाता है मोस्टली नेगेटिव आइटम के लिए ही इसका यूज किया जाता है, पॉजिटिव आइटम के लिए यूज नहीं किया जाता है। जिस कंपोनेंट में या जिस सैंपल में नेगेटिव आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिविटी प्रेजेंट होती है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का यूज किया जाएगा। पॉजिटिव एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का यूज नहीं किया जाएगा। अब देखिए डिटेक्टर का थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से होता है। ये डिटेक्टर होता है पूरा इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। यहाँ कैरियर गैस को एंटर किया जाता है, यहाँ से कैरियर गैस को प्रेशर डिटेक्टर होती है। ये कॉलम होता है, कॉलम से यहाँ से कैरियर गैस आ रही होती है। कैरियर गैस के साथ ही तो
सैंपल आता है पहले, कैरियर गैस आती है उसके बाद सैंपल आता है, क्योंकि कैरियर गैस एक प्रेशर के द्वारा भेजी जाती है, तो कैरियर गैस की अमाउंट ज्यादा होती है सैंपल से, क्योंकि अब जब किसी को प्रेशर देना होता है प्रेशर तो ज्यादा लगेगा ना, सैंपल कम होगा, प्रेशर के अकॉर्डिंग सैंपल आगे बढ़ता है। अब ये थोड़ा डायग्राम होता है, यहाँ पे फिलामेंट लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड के फिलामेंट होते हैं, ये फिलामेंट होते हैं जो निकल के बने हुए होते हैं, निकल 63, हाँ निकल 63 फाइल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के अगर कैरियर गैस होती है, फिलामेंट होती है, यहाँ पे ऊपर ये इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे कैरियर गैस के अंदर एंटर करती है उसके बाद सैंपल आता है, कैरियर गैस जैसे आती है यहाँ पे आयनाइज्ड हो जाती है, आयनाइज्ड होने के बाद वो जब आयनाइज्ड होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव आयन में ब्रेक होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसके कारण जो आयनाइज्ड होने के बाद जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोड की साइड मूव करने लगते हैं, जिसके कारण करंट का फ्लो होने लगता है। जब करंट का फ्लो होता है, जैसे ही सैंपल इसके अंदर एंटर करता है, यहाँ से सैंपल एंटर करता है, अब जैसे ही सैंपल एंटर करता है तो सैंपल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से प्रेजेंट होती है, जो नेगेटिव कंपोनेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जब अट्रैक्ट करते हैं तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ की साइड मूव करने लगते हैं, यहाँ पर मूव करने लगते हैं, जिसके बेस पे करंट का फ्लो कम हो जाता है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है, यहाँ करंट कम होने लगता है, तो करंट कम होता है तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है। अब जैसे ही कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, करंट कम होता है, उसके बाद हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें नेगेटिव कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन की बेस पे हम उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। हम थ्योरी में ये लिखा, व्हेन कैरियर गैस एंटर इन द डिटेक्टर इट विल बी आयनाइज्ड, जब कैरियर गैस डिटेक्टर में एंटर करती है तो आयनाइज्ड हो जाती है और इलेक्ट्रोड पर कलेक्टेड हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोड के साथ अट्रैक्ट होती है ना आयनाइज्ड होने के बाद। फिर उसके बाद जैसे ही सैंपल आता है तो नेगेटिविटी के कारण नेगेटिविटी प्रेजेंट होती है सैंपल में, नेगेटिविटी होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से करंट का ग्राफ कम होने लगता है, क्योंकि जब करंट शुरू में मैक्सिमम होता है, जब इलेक्ट्रोड के साइड जाता है फिर कम होने लगता है करंट, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, फिर हमें एक ग्राफ मिल जाता है, ग्राफ की वजह से हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं, जिससे हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑफ कंपोनेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। मैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, एक स्पेसिफिक डिटेक्टर होता है जो नेगेटिव एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है। इट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर, ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर होता है। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें, जिसमें कैरियर गैस होती है शुड बी प्योर होनी चाहिए, अगर वो इम्प्योर होगी तो हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं देती है, अगर प्योर नहीं होगी, अगर वो इम्प्योर होगी तो एक्चुअल रिजल्ट नहीं देगी। तो कैरियर गैस शुड बी प्योर, इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिव कंपोनेंट, इसका यूज सिर्फ सिलेक्टिव कंपोनेंट के लिए किया जाता है, सभी कंपोनेंट के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। ये इसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर वर्किंग कैसे करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये रहे। अब देखिए जो थोड़ा डायग्राम ये था, यहाँ पे नाइट्रोजन आर्गन जो कैरियर गैस होती है वो इनर्ट गैस होती है। थोड़ा डायग्राम ये थोड़ा एक्चुअल में जो होता है इस तरीके से होता है, रेडिएशन डिटेक्टर बॉडी कैथोड कॉलम, यहाँ पे कैथोड लगे होते हैं क्योंकि नेगेटिविटी को नेगेटिव होते ना, ये कलेक्टर इलेक्ट्रोड एनोड, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की साइड तो जाता है, इस साइड में अब कॉलम होता है, कॉलम होता है जैसे एंटर करता है ना, तो कैरियर गैस वो आयनाइज होने के बाद पॉजिटिव की हो जाती है, करंट फ्लो बढ़ जाता है, फिर नेगेटिव होने के कारण वो उसके ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बस मैं जो अब नेक्स्ट डिटेक्टर होगा, अभी हम डिटेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम एक दो डिटेक्टर की स्टडी और करेंगे इस टॉपिक में, एक या दो डिटेक्टर की स्टडी और कर लेंगे, वो हमारे लिए काफी अनफ हो जाएगा गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो 4-5 लेक्चर हो गए, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। अब गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कैरियर गैस क्या होती है, कॉलम क्या होता है, इंजेक्टर क्या होते हैं और डिटेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब की स्टडी आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।